हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आपको हमारे चैनल पर जो अपकमिंग एपीएससी एग्जाम होने जा रही है उसको क्रैक करने के लिए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में मिलेगा। प्लस ये वीडियो आपके यूपीएससी, एसएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल साबित होंगे। एंड यस, इसी वीडियो में आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया जाएगा और उसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस ईयर, जो है इजराइल एंड हमास का वॉर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मेजर सोर्स फॉर द सी ऑफ गैलीली। आपके ऑप्शंस हैं ए टिग्रिस रिवर, ऑप्शन बी जॉर्डन रिवर, ऑप्शन सी यूफ्रेटिस रिवर या ऑप्शन डी जाब रिवर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में आपको इस एमसीक्यू का आंसर बताया जाएगा। हाँ जी, वैसे तो ये हमास और इजराइल के बीच का कन्फ्लिक्ट कई सालों से चला आ रहा है और उसमें कॉन्स्टेंटली मिसाइल अटैक्स वगैरह होना ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ अब हो चुकी है। लेकिन इस बार जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएगी। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में उनका एक होली फेस्टिवल शब्बात सेलिब्रेट किया जाना था और इस दिन जूस तोरा पढ़ते हैं, मतलब ये उनका एक टाइप का रिलीजियस टेक्स्ट है। तो बस हर तरफ सेलिब्रेशन की तैयारी और खुशियाँ थी कि अचानक इजराइल के आसमान में एक के बाद एक रॉकेट्स नजर आने लगे और देखते ही देखते अगले 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स इजराइल में आके रेसिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स को स्ट्राइक करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ कुछ हमास के टेररिस्ट भी इजराइल गाजा बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करते हुए सिविलियंस को एंड मिलिट्री पर्सनल्स को हॉस्टेज बना लेते हैं और गाजा में लेके लौट जाते हैं। इस एक अटैक में ऑलमोस्ट 250 सिविलियंस की इमीडिएट डेथ हो जाती है और ओवर 1000 लोग इंज्योर्ड होते हैं और कुछ 250 के अराउंड लोगों को तो हॉस्टेज बनाकर गाजा में लाया गया और उनके साथ काफी इनह्यूमन तरीके से इवन लेडी सोल्जर्स को वगैरह तो इवन इनअप्रोप्रिएटली ट्रीट एंड डिस्ट्रॉय किया गया। और इतना सब होने के बाद इजराइल जैसा पावरफुल देश चुप तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला था। तो ऑफ कोर्स इजराइल ने हमास पर गाजा स्ट्रिप में जबरदस्त रिटेलिएटरी अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें ग्राउंड ट्रूप्स का गाजा इन्वेजन और फाइटर जेट्स एंड बॉम्बर्स से हेवी बॉम्बिंग वगैरह शामिल है। वहीं उनकी हेल्प के लिए यूएस ने और बाकी कई सारे वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स ने इजराइल को सपोर्ट किया है और वही कई सारे मिडिल ईस्टर्न अरब स्टेट्स ने हमास को सपोर्ट किया है। इसमें ईरान ने तो ओपनली पैलेस्टीनियन कॉज को आगे करके इजराइल के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टैंड लिया है, जिसमें उनके बैक्ड हिजबुल्लाह वगैरह जो ग्रुप्स है उन्होंने भी एक तरह से इजराइल पर अटैक किया हुआ है। लेकिन एक मिनट, काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट हो गया ना, तो चलिए आराम से एक एक करके सारी सिचुएशन को शुरू से देखते हैं और समझते हैं। इजराइल और हमास के रूट्स में जाना पड़ेगा हमको, तब जाकर सब कुछ क्लियर होगा। तो देखिए, हिस्टोरिकली ज्यूज का ऐसा मानना है कि वो इजराइल या पर्टिकुलरली जेरूसलम वाले एरिया में ही 2-3 हज़ार साल से सेटल्ड थे। लेकिन टाइम एंड अगेन कभी क्रिश्चियंस के एंड बाद में अरब्स के अटैक्स के बाद उनको इजराइल से दूर भगाया गया और ये जो अरब्स का कंट्रोल था वहाँ, ये एक टाइप से काफ़ी लंबे टाइम तक के रहा और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम तक इजराइल के लैंड पर ऑटोमन एम्पायर का होल्ड रहा। लेकिन 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और ब्रिटिश एलाइज ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया और ज्यूज ने जो उन्हें इस वॉर में सपोर्ट किया था उसको एक तरह से ऑनर करने के लिए उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917 के थ्रू ज्यूज के इजराइल पर क्लेम को रिकॉग्नाइज किया एंड सपोर्ट भी किया। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में आपको याद होगा कि जर्मनी को बुरी तरह से हराकर जो ब्रिटिश एलाइज थे इन्होंने एक तरह से उनका ह्यूमिलिएशन किया, क्योंकि उनको कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन करना पड़ा जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल कहा जाता है। उससे जर्मनी बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएट हुआ और इसका एक तरह से बदला लेने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड में हिटलर ने ऑलमोस्ट 60 लाख ज्यूज को गैस चेंबर्स में बंद करके पॉइजनस गैसेस के थ्रू और दूसरे कई इनह्यूमन तरीकों से मौत के घाट उतार दिया। पर उस टाइम तक कांस्टेंट परसिक्यूशन से पिछले कई सेंचुरीज से परेशान ज्यूज जो दुनिया भर में पर्टिकुलरली यूरोप एंड अमेरिका में सेटल थे, उन्होंने एक सेपरेट एंड डेडिकेटेड ज्यूज के नेशन की डिमांड की और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में यूएन डिक्लेरेशन के थ्रू इजराइल नाम की लैंड को ड्रॉ किया पैलेस्टीनियन टेरिटरी को काट कर। पर ऑब्वियसली आप किसी की लैंड को अगर इस तरह से उठाकर किसी और को असाइन कर दोगे तो रिएक्शन तो आएगा ही। बस यही हुआ। पैलेस्टाइन जो कि 2 टुकड़ों में बट गया, मतलब एक साइड है गाजा स्ट्रिप जो मेडिटेरेनियन सी से लगी हुई साइड है और दूसरी साइड जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं। ऐसे 2 पार्ट्स में पैलेस्टाइन बट गया और बीच में इजराइल। इनके बीच में वॉर छिड़ गई और आज तक इजराइल पर उसके नेबरिंग अरब स्टेट्स में, जिनमें जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान और इवन सऊदी अरब एंड इराक, ये इनडायरेक्टली जैसे स्टेट्स ने भी इजराइल पर अटैक किया हुआ है। नोटेबली 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 और 2006 में इजराइल को वॉर्स का सामना करना पड़ा है और इसमें से 1973 का योम किपुर वॉर जिसे कहते हैं वो काफी खास है, क्योंकि इस वॉर की भी डेट 6 अक्टूबर ही थी
लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक एंटिटी समझ लेना जरूरी है, वो है हमास। हमास एक पैलेस्टाइन बेस्ड टेरर ग्रुप जो मेनली गाजा स्ट्रिप में ही बेस्ड है। गाजा स्ट्रिप ये 3 साइड से इजराइल को लगती है और एक छोटे से पार्ट में इजिप्ट को और मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती है, जिसका एरिया 41 किलोमीटर इन लेंथ एंड 10 किलोमीटर इन विड्थ है अप्रोक्सीमेटली। तो हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप को रूल करता है और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा यूएस और बाकी कुछ कंट्रीज का कहना है, जबकि इंडिया ने अभी तक के हमास को टेरर आउटफिट ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। तो उनकी तरफ से कंटिन्यूअसली इजराइल में रॉकेट से अटैक्स वगैरह होते रहते हैं और रिटेलिएशन में इजराइल की आयरन डोम मिसाइल सिस्टम इन अटैक्स को डिफेंड करती है एंड रिटेलिएशन में इजरायली एयरफोर्स गाजा स्ट्रिप में हेवी बॉम्बिंग्स करती रहती है। हमास जो टेरर ग्रुप है उसका एक तरीके से मकसद ही है इजराइल का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती है इस वॉर में और उनका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम ऐसे कई सारे अपडेट्स आप तक के पहुंचाने वाले हैं। और आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन रिवर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस साल की आपकी एपीएससी एग्जाम के लिए भी इजराइल के अराउंड के जितने भी वाटर बॉडीज एंड पोर्ट्स, स्ट्रेट्स, गल्फ वगैरह है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे सारे फैक्ट्स एंड इश्यूज का एक होलिस्टिक कवरेज इजीली मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हमारे साथ बने रहिए।